सो अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं साइड लॉक अडेप्टर। साइड लॉक अडेप्टर बेसिक काम क्या करता है? साइड लॉक दो तरह के होते हैं, एक वेल्डन टाइप में होता है और एक नॉर्मल होता है। वेल्डन वाले में क्या होता है, ये 2 डिग्री एंगल पे थोड़ा सा इसके बोल्टिंग होती है, ताकि जो हमारा सैंक जो होता है, सैंक जो होता है वो इस तरीके से सैंक होता है इसका। ये ये इस तरह से सैंक का डिजाइन बना होता है इसका। ज्यादा टेपर बना दिया, ऐसे बना होता है इसका। ये आपका किसी भी साइड लॉक को होल्ड करने के लिए, ये इस तरह के टूल के लिए हम ये 2 डिग्री वाला यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एंगल में आपको गर्म स्क्रू लग जाते हैं, तो टेंडेंसी इसकी ऊपर खींचने की होती है कि नीचे ना निकले ये साइड लॉक में काम करता है। साइड लॉक में हम ज्यादातर स्पोर्ट फेस वगैरह, छोटे एंड मिल वगैरह, और भी जैसे कोर्टल यूटल लाइक इस तरह के हम होल्ड करने के काम में आता है। हाइड्रोग्रिप, हाइड्रोग्रिप भी एक होल्डिंग सिस्टम होता है जो बहुत ही एक्यूरेट काम करता है। मतलब ये मान के चलो कि फर्स्ट सेकंड नंबर पे है ये। लोग बाग हाइड्रोग्रिप को भी यूज करते हैं, श्रिंक फिट को भी यूज करते हैं। श्रिंक फिट में हमें एक मशीन लगानी पड़ती है, हाइड्रोग्रिप में मशीन लगाने की जरूरत नहीं होती। नॉर्मल वे में आपको जस्ट एक की से टाइट करने से काम हो जाता है। तो हाइड्रोग्रिप का फंक्शन कैसे काम करता है उसको समझते हैं। इसमें क्या होता है कि मैं अगर बात करके बताऊं आपको एक एग्जांपल से, तो ये जैसे आपकी आईडी है, आईडी के जस्ट एक लेयर के अंदर यहाँ पे ना एक ऑयल फिल किया जाता है, लाइक इसमें ये ऑयल फिल किया जाता है इसको कनेक्ट करके ना, ये सर्कुलर में होती है, और यहाँ पे ये ऑयल फिल किया जाता है। तो ऑयल फिल करते थे, यहाँ पे पतली फिल्म होती है, ये अंदर से प्रेशर से दब जाती है अंदर की तरफ, जिससे ये टूल को होल्ड कर लेती है। इस तरह के टूल को होल्ड कर लेती है, नीचे बट कर जाता है। तो क्या करता है ये, ज्यादा से ज्यादा 3-4 माइक्रोन का ही क्लियरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता है इसमें। बस स्लाइड करके जाता है और ग्रिप करता है और फिर बाहर निकल जाता है खोलने के बाद। इसके फंक्शन को समझते हैं और अच्छी तरह से। तो इसमें ये आपको जो दिख रही है, ये वाली इस तरह की फिल्म होती है, ये लेयर, और ये आपको ग्रिप करती है। जैसे इसको पंप पिस्टन को दबाएंगे ना, यहाँ से स्क्रू को टाइट करेंगे, तो यहाँ से ये ऑयल की जो फिल्म है, इसमें प्रेशर पड़ेगा और ये इसको अंदर दबाएगा, और इसको घुमाने के लिए की होती है। तो यहाँ पे तीन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। एक है आपका ये बी हाइड्रो ग्रिप है, ये साइक्लोक है कैप्टो में, और ये कोलेट चेक में। तो इसमें क्या होगा कि सबसे जो अच्छी एक्यूरेसी आएगी वो इसमें आएगी, फिर ये सेकंड नंबर पे इस पे आएगी, और थर्ड नंबर पे इस पे आएगी। तो फर्स्ट नंबर हमारा हाइड्रोग्रिप होता है, फिर ये कोलेट चेक होता है, साइड लॉक होता है। साइड लॉक इसलिए प्रेफर नहीं करते कि एक साइड खींच देता है, क्योंकि एक साइड से जब लोड पड़ेगा, इधर से बोल्ट का लोड पड़ेगा, एक तरफ सेंटर शिफ्ट कर देता है इसका। अब इसका फंक्शन कैसे काम करता है, जैसे अभी आपको ये थर्मल में दिख रहा होगा, तो जैसे अभी यहाँ पे हमने प्रेशर दबाया, तो ये यहाँ से इसका ये जो बीच में एक मैकेनिज्म था, ये बहुत पतली थिन होती है, जिससे दब के ये होल्ड करती है। उसके बाद आता है श्रिंक फिट। श्रिंक फिट वहां पे उपयोग में लाया जाता है जहाँ पे अप्रोच नहीं होती है। अप्रोच मीन्स जहाँ पे आपका टूल अंदर जाके काम करना होता है। ज्यादातर डाई मोल्ड में उपयोग में लाते हैं, जहाँ पे आपकी एक्सेसिबिलिटी का इश्यू होता है। अभी देख रहे हो एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे नहीं थी, तो ये श्रिंक फिट लगा के एक्सेसिबिलिटी बनाई गई है। तो ये हमारा बहुत ही पतला होता है, और यहाँ पे बहुत पतला होता है। इसको एक्सेल लोड के लिए यूज करते हैं, या फिर हल्का डेप्थ ऑफ कट के लिए यूज करते हैं, जैसे डाई मोल्ड की कैविटी काटने के लिए काम में आता है। इसके लिए हमें एक सिस्टम लगाना पड़ता है। सिस्टम एक मशीन लगती है जिसमें आपको हीट करके टूल को इसमें डाला जाता है और निकाला जाता है। तो इसमें आपका एक्सपेंशन होता है और श्रिंक होता है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो थर्मल एक्सपेंशन से आपका साइज बढ़ जाता है, जिससे टूल बाहर से आसानी से निकल जाता है, और जैसे अपनी नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा, एम्बिएंट टेम्परेचर में, तो ये कूल कर लेगा। अब आता है शेल मिल। शेल मिल क्या करता है, आपको जो एंड मिल को होल्ड करने के लिए शेल मिल का उपयोग हम करते हैं। ये नॉर्मल इसी एप्लीकेशन के लिए उपयोग में लाता है, बट अलग अलग साइज के लिए अलग अलग कटर के लिए अलग अलग साइज का आता है। जैसे मैंने बताया इसका 16, 22, 27, 32, 40 ऐसे ऐसे साइज में आते हैं। मोर्स टेपर ये भी एक अडेप्टर सिस्टम होता है जो हमारा टेपर सेंट्रल को होल्ड करने के लिए काम में आता है। बट ओल्ड टेक्नोलॉजी है, बट कभी जरूरत पड़ती है तो इसको भी यूज कर सकते हैं हम। जहाँ पे हमें टेपर संख का कोई कोर ड्रिल, एचएसएस का ड्रिल या कोई रीमर यूज करना है, जहाँ पे लंबी अप्रोच के लिए टूल का डिजाइन ही ऐसा है कि वो एचएसएस में या टेपर संख में ही बन सकता है, लाइक दिस।
एक फिर ये सारी चीज मिला के फिर आता है मॉड्यूलर सिस्टम। मॉड्यूलर क्या होता है आपका, स्पिंडल एक है, एक स्पिंडल को होल्ड करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टूल को होल्ड करने के लिए ज्यादा टूल खरीदने ना पड़े, इसलिए मॉड्यूलर सिस्टम जनरेट किया गया है। मॉड्यूलर का फायदा क्या है कि आप एक एक अडेप्टर एक ले लो, इस अडेप्टर के ऊपर हम ये भी माउंट कर सकते हैं, ये भी माउंट कर सकते हैं, एक कैप्टो असेंबली होती है, ये भी माउंट कर सकते हैं ये, और ये माउंट करके एक्सटेंड भी हो सकता है, आगे बढ़ाया भी जा सकता है इसको। इसी के अंदर हम यूटिल भी लगा सकते हैं, एंड मिल भी लगा सकते हैं, ड्रिल भी लगा सकते हैं आगे का पार्ट चेंज करके। तो जब हम छोटे वर्कशॉप में काम करते हैं तो हमें ज्यादा होल्डर ना खरीद के हम एक ही में, और एक्यूरेसी इसकी बनी रहती है। मिनिमाइज टूल होल्डिंग इन्वेंट्री, उससे इन्वेंट्री बहुत कम होती है ये मॉड्यूलर में जाने से। बस फायदा यही है मॉड्यूलर का कि नंबर ऑफ हमारे टूल्स, 14 टूल के अंदर सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पे 64 टूल थे इसको होल्ड करने के लिए, लाइक दिस। तो ये था हमारा टूल होल्डिंग का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट अगेन नेक्स्ट।